जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र में 70 काफिर कैद किए गए, 70 मारे गए और 70 कैद किए गए। इन 70 काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। क्या नाम था? आदी इब्ने उमैर। ये भाई थे किसके? मुसाब इब्ने उमैर के। मुसाब के भाई थे आदी और बाप दोनों के थे उमैर। एक बाप के दो बेटे, एक का नाम आदी और एक का नाम मुसाब। मुसाब इस्लाम ला चुके थे। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दे रहे थे और आदी अबू जहल का साथ दे रहा था। जब जंग खत्म हुई और 70 काफिर पकड़े गए, उन 70 काफिरों में आदी इब्ने उमैर भी, मुसाब इब्ने उमैर का भाई भी पकड़ा गया जो काफिर था। सारे काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही। चलो भाग ना जाए रात में ये लोग। पैरों में बेड़ियां डाल दी जा रही। सहाबा एक दूसरे के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे। जब नंबर आता है आदी के पैरों में बेड़ियां डालने का मंजर देखिए। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने का नंबर आता है तो जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसाब इब्ने उमैर उनसे कह रहे थे ऐसे नहीं, ऐसे ये ताला यहां नहीं, यहां लगाओ, इसको टाइट कर दो। ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है, बेड़ियां तोड़ने में बहुत माहिर है। ये बेड़ियां तोड़ देगा और रात में भाग जाएगा। इसको यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो। मुसाब इब्ने उमैर उस सहाबी को बताने लगे कि ये उमैर आदी को यहाँ बेड़ियां डालो और यहाँ से टाइट करो। आदी ने देखा कि मेरा भाई ये मशवरा दे रहा है तो गुस्से से आंख लाल पीली करके बोला, थूकता हूं तेरे चेहरे पर। आए मुसाब, तू भाई है? तू भाई नहीं कसाई। कैसा भाई है? तेरे सगे भाई, हकीकी भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है और तू टाइट करने का हुक्म दे रहा है। यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, यहां से टाइट करो, ये करो, ये करो। तू ये बता रहा है, तू ये कहने को कह रहा है, तुझे जरा भी रहम नहीं आ रहा है? अपने भाई के साथ इस तरीके का सुलूक करवा रहा है तू। मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये सुना तो मुसाब इब्ने उमैर चीखते हुए बोले, खामोश, चुप चुप चुप। कैसा भाई? कौन? आदी ने कहा कि आए मुसाब, मैं तेरा भाई नहीं हूं। क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। यह अलग बात है कि मैं काफिर हूं, तू इस्लाम लाया, लेकिन है तो एक ही बाप के बेटे। तू अपने भाई के साथ ऐसा सुलूक करता है? मुसाब इब्ने उमैर ने जोरदार आवाज में कहा, कौन सा भाई? कैसा भाई? आए आदी, तू मेरा खूनी रिश्ते को क्या कहा? आए आदी, तू मेरा भाई। आदी ने ऐसे सर उठाकर देखा, कहा मुसाब, मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, नहीं, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियों में ताला लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल टाइट कर रहा है, ये है मेरा भाई। इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नहीं पढ़ा, ये है मेरा भाई। कि आप जहां दुकान खोलें वहां आपके बगल में कोई दूसरा खोले, जब आप ये पसंद नहीं करते तो आपको ये कैसे गवारा है कि उसकी चाय की दुकान चल रही है, हम बगल में चाय की दुकान खोल। हाफिज अहमद इब्न हजर
अल इसाबा के अंदर एक वाक़या नकल किया है दो सहाबी कि दोनों सहाबियों की दुकान थी और दोनों की कपड़े की दुकान थी और दोनों का कंपटीशन था। उस मार्केट में कपड़ा ही कपड़ा बिकता था, इसलिए वो कपड़े का ही मार्केट था। दो सहाबियों की दुकान उसमें पास पास थी। एक कस्टमर आया, एक सहाबी की दुकान के अंदर दाखिल हुआ, उसने कपड़ा खरीदा और चल दिया। थोड़ी देर के बाद एक दूसरा कस्टमर आया उसी दुकान पर और उसने भी कपड़ा खरीदा और चल दिया। अब तीसरा कस्टमर भी उसी दुकान पर आया और गौर से कपड़ा पूछने लगा। अब ये सहाबी जो कपड़ा बेच रहे हैं, अब ये क्या सोच रहे हैं? क्या ये सोच है आज हमारे अंदर? ये क्या सोच रहे हैं कि मैं तो दो लोगों को कपड़ा बेच चुका हूं, अभी बेचा, इससे पहले भी एक आदमी आया वो भी ले गया, मैंने तो दो लोगों को कपड़ा बेच दिया, मेरी इनकम तो इतनी हो गई, मुझे तो इतनी प्रॉफिट मिल गई कि आज शाम का चूल्हा मेरे घर जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे खाना खा लेंगे। लेकिन मेरे पड़ोस में जो साहबी हैं, उनकी जो कपड़े की दुकान है, उनका अभी तक कोई कपड़ा नहीं बिका, उनकी भी बीवी है, उनके भी बच्चे हैं, उसके घर में चूल्हा कैसे जलेगा? तो इस सहाबी ने कहा कि जो कपड़ा तुम खरीदना चाहते हो वो कपड़ा मेरे पास खत्म हो गया है, लेकिन मेरे पड़ोस में फला आदमी फला के पास वो कपड़ा मौजूद है, जाओ वो कपड़ा तुम उससे खरीद लो। ये उठा और उस दुकान पे चला गया और वहां से कपड़ा खरीद कर अपने घर चला गया। ये सोच कि मैं तो दो आदमियों को कपड़ा बेच चुका हूं, आज शाम का चूल्हा मेरे घर तो जल जाएगा, लेकिन मेरे भाई की दुकान है, उसने कोई कपड़ा नहीं बेचा है, उसके घर चूल्हा कैसे जलेगा? उसके भी तो बच्चे हैं, उसकी भी तो बीवी है, उसके घर में भी चूल्हा जलना चाहिए। उस आदमी ने अपना कस्टमर उसकी तरफ रेफर कर दिया कि जाओ। आज ये तसव्वुर किया जा सकता है? 27 सालें तो हमें हो गई तकरीबन तकरीर करते करते, 1999 से 2026 तक 27 साल की तकरीरों के बावजूद अभी तक हम एक दूसरे को, मुसलमान को एक दूसरे का भाई नहीं बना सके, अभी नफरतें दूर नहीं कर सके, अभी एक दूसरे के दिलों से हसद और कीना और बुग़्ज़ और इनाद और दुश्मनी नहीं निकाल सके, कंपटीशन का माहौल खत्म नहीं कर सके। है ये तसव्वुर करोगे आप? 10 आदमियों ने किसी के यहाँ चाय पी ली, क्या वो चाय वाला कह सकता है साहब वो भी अच्छी चाय बनाता है, अब जाओ, अब आप उसकी दुकान पे चाय पी लो, हमारे यहाँ दूध खत्म हो गया है? क्या कोई कह सकता है? आज के इस दौर में भी क्या आप ये कह सकते हो कि साहब जो कपड़ा आप खरीदने आए हो खत्म, मेरे पड़ोसी से ले लो, उसके यहाँ पे भी अच्छा कपड़ा मिलता है? कह सकते हो? यहाँ तो ये हाल है कि अगर करीब करीब होटल है तो दूर से ही चिल्लाने लगते हैं कस्टमर को देखकर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ, और कभी कभी तो दौड़ के पकड़कर उसको हाथ पकड़कर लाने की कोशिश की जाती है, आइए आप यहाँ आइए, वहाँ यहाँ आइए। ये सूरत पैदा हो चुकी है, जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। आपके पड़ोस में रहने वाला एक गरीब बच्चा है, उसका बाप बहुत गरीब है, बीमार हो जाए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, आप उसकी पैसों से मदद कर सकते हो, हॉस्पिटल में देखने जा सकते हो, आधा घंटा 1 घंटा उसके पास बैठ सकते हो, 2, 4, 5, 10 हजार रुपए से आप उसकी मदद कर सकते हो। इतना ही करेंगे क्योंकि वो आपका अपना बेटा नहीं, लेकिन आपका अपना बेटा अगर बीमार हो जाए तो आप सरकारी ड्यूटी भी छोड़ेंगे, आपका कारोबार होगा तो आप कारोबार भी छोड़ेंगे, आप अपनी तिजोरी का मुंह खोल देंगे। 10,000 क्या, अगर 1 लाख भी खर्च हो रहा हो तो आप करेंगे और अपने बेटे की जान बचाएंगे।
दूसरे की औलाद को आप आधा एक घंटा देंगे, लेकिन आपकी अपनी औलाद हॉस्पिटल में एडमिट है तो आप उसको 24 घंटा देंगे। तिजोरी का मुंह खोल देंगे क्योंकि आपका अपना बेटा है। सारी दुनिया के इंसान इसी तरीके से भाई हैं, लेकिन मुसलमानों को यहाँ कहा कि ईमानी रिश्ते से ये मुसलमान तुम्हारे भाई हैं, तो इसका मतलब ये है कि इनके साथ जो रियायत की जाएगी वो औरों के साथ नहीं, लेकिन औरों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। और ईमानी रिश्ते से भाई का मकाम बहुत ऊंचा होता है, बहुत बड़ा होता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे ये फरमाया कि अगर इन मुसलमानों में जो सब भाई भाई हैं, अगर आपस में दो लोग लड़ाई झगड़ा कर लें, तनाजा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो पूरी कौम की जिम्मेदारी है, पूरे समाज की जिम्मेदारी है, पूरे गांव की जिम्मेदारी है, पूरे इलाके की जिम्मेदारी है फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, कि उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दें, उनको मिला दें, उनको आपस में जोड़ दें, नाराज न रहने दें। हमारा अगर गांव के किसी आदमी से, अपने मोहल्ले में किसी आदमी से नाराजगी हो जाए तो पूरे मोहल्ले की जिम्मेदारी हमारी। अपने गांव में किसी से दुश्मनी हो जाए, लड़ाई हो जाए, तो पूरे गांव की जिम्मेदारी ये बनती है कि इस दुश्मनी को ज्यादा दिन तक कायम न रहने दें, बल्कि समाज के लोगों को चाहिए। कितनी जबरदस्त तालीम दी जा रही है, फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। इन्नमल मुमिनूना इख़वा फ़अस्लिहू बैन अख़वैकुम, सब मुसलमान भाई हैं। अगर इनमें कुछ लड़ाई झगड़ा तनाज़ा इख्तिलाफ किसी भी मामले में हो जाए, तो आए गांव वालों, आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, तुम सब मिलकर उन दोनों भाइयों के दरमियान सुलह करा दो, उनके दरमियान भाईचारगी पैदा करा दो। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमाया कि नमाज बहुत बड़ी इबादत है, रोजा बहुत बड़ी इबादत है, लेकिन अगर कोई मुसलमान अपने किसी मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा जुदा रहता है, 3 दिन से ज्यादा गुस्सा रहता है, 3 दिन से ज्यादा नाराज रहता है, तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस आदमी की न नमाज कबूल करता है, न रोजा कबूल करता है, न हज, न ज़कात, कोई इबादत उसकी कबूल नहीं की जाती है अगर वो अपने भाई को 3 दिन से ज्यादा छोड़ देता है। तो नमाज कितनी बड़ी इबादत, किसी भी हाल में माफ नहीं। अल्लाह को कितना प्यार है इस नमाज से। खुशी हो तब भी पढ़ो, गम है तब भी पढ़ो, बीमार हो तब भी पढ़ो, तंदुरुस्ती में हो तब भी पढ़ो, खड़े होकर पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठ के पढ़ो, बैठ के पढ़ने की ताकत नहीं है तो लेट के पढ़ो, पहलू के बल लेट कर पढ़ो, होंठ से इशारा करके पढ़ो, आंख से इशारा करके पढ़ो। 6 लड़कियों के बाद एक लड़का पैदा हुआ, खुशी हुई। अभी एक लड़का अल्लाह ने दिया, बहुत खुश हो। इसी वक्त अजान की आवाज आ रही है, इस वक्त भी तुम्हें नमाज पढ़ने जाना है, बहुत बड़ी खुशी मिली है और अजान हो चुकी। इस खुशी के मौके पर भी नमाज पढ़ो। तुम्हारा जवान बेटा मर गया है, इंतकाल कर गया है, तुम्हें बहुत दुख हुआ है, लेकिन अजान हो रही है तो इस दुख के मौके पर भी नमाज पढ़ो। यानी अल्लाह को नमाज से कितना प्यार है, किसी भी कीमत पर वो माफ नहीं है, हर हाल में पढ़ना है। लेकिन ये नमाज भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कबूल नहीं होगी अगर तुम्हारा भाई तुमसे नाराज है, कोई मुसलमान तुमसे नाराज है, 3 दिन से ज्यादा अगर तुम उसको नाराज रखते हो, नाराजगी है तो नमाज कबूल नहीं होगी, रोजा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होगा, ज़कात कबूल नहीं होगी। इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं। फासले हो बैन अख़वैकुम, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करा दिया करो, मत उनको दूर रहने दो।
झूठ कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से निकलने वाले झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं झूठ कितनी खराब चीज है। जब आदमी झूठ बोलता है तो उसके करीब रहने वाला फरिश्ता उस झूठ की बदबू से 1 मील दूर भाग जाता है। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अगर 2 भाइयों को, 2 मुसलमानों को अगर आपस में मिलाना हो और आपकी बातचीत से वो मामला हल नहीं हो रहा हो, वो मिल नहीं रहे हो और आपको मालूम हो कि झूठ बोल देने से ये दोनों एक हो जाएंगे, झूठ बोलकर इन दोनों को मिलाया जा सकता है, इन दोनों का इख्तिलाफ दूर किया जा सकता है, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया लैसल कल्लाजी युस्लिहु बैनन नास, जो लोगों के दरमियान सुलह करा रहा है उस सुलह कराने में अगर वो झूठ बोलना पड़े और ज्यादा झूठ भी बोलना पड़े तो ऐसा झूठ बोलने वाले को अल्लाह के यहाँ कज़्ज़ाब नहीं लिखा जाता, उसको झूठा नहीं लिखा जाता, यानी इस झूठ बोलने पर उसको गुनाह नहीं मिलता। भाईचारा कितनी बड़ी नेमत है, कितनी बड़ी नेमत। इस्लाम के आने से पहले हालात कितने खराब थे, एक एक रोटी और एक एक बोटी के पीछे लोग एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे। एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली, वो आया तेरी बकरी ने मेरे खेत में आकर घास खा ली है। बकरी के मालिक ने कहा तो क्या हुआ, जानवर है खा लिया तो खा लिया, अच्छा मुझसे ज़बान चलाता है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई होती है, फिर ये लड़ाई कबीलों में पड़ जाती है, कबीलों तक पहुंच जाती है, फिर दोनों कबीलों के दरमियान ये लड़ाई चलती है। आपको अंदाजा होगा एक बकरी के खेत में चारा खा लेने की वजह से, थोड़ी सी घास खा लेने की वजह से ये लड़ाई दोनों कबीलों के दरमियान चली तो 27 साल तक चलती रही, 27 साल तक। इतनी सी बात पर 27 साल तक जंग होती रही। दोनों तरफ से मरने वालों की तादाद जब गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती 40,000 तक पहुंच गई, फिर भी जंग बंद नहीं हुई। कितना सफाकाना माहौल था, वहशियाना माहौल था, खून की कोई कीमत नहीं थी। लेकिन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए, आपने भाईचारे की दावत दी। यही लड़ने वाली कौम जब इस्लाम के साए में आई तो इतनी ज्यादा भाईचारे की पाबंद हो गई कि जंग यरमूक के अंदर कुछ लोग, कुछ सहाबा जख्मी हो गए, जमीन पर लेट गए, लड़ने की ताकत नहीं, जिस्म से खून ही खून टपक रहा है। एक शख्स अपने भाई को पानी पिलाने के लिए जा रहा, पानी का प्याला उसके हाथ में, उसने अपने भाई को उठाया और पानी पिलाना चाहता है। लो मेरे भाई जख्मी हो गए हो जंग में, पानी पियो। सहारा देकर उठाता, पानी पिलाता है, अभी पानी का प्याला होंठ तक जाता है, पानी पीता नहीं है आदमी। दूसरा जख्मी सहाबी चीख रहे हैं, चिल्लाते हैं, अगर थोड़ा सा पानी बाकी रह जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूं, मैं भी प्यासा हूं, थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना। इस आदमी ने जो खुद पानी का प्यासा था, पानी पीना छोड़ दिया, नहीं पिया, पानी का प्याला अपने भाई को दे दिया और कहा कि मेरा भाई मुझसे भी ज्यादा प्यासा है, जाओ पहले उसको पानी पिला दो। ये आदमी दूसरे के पास जाता है, उसको पानी का प्याला देता है कि पानी पियो, ये अपने मुंह तक ले जाता है कि तीसरा चीखता है, थोड़ा सा पानी बच जाए तो मुझे भी दे देना, मैं भी प्यासा हूं। इस आदमी ने भी पानी छोड़ दिया और तीसरे के पास रेफर कर दिया कि ये पानी उसको दे दो, मेरा भाई मुझसे
से भी ज्यादा प्यासा है। ये आदमी तीसरे के पास गया, उसके पास पहुंचने से पहले तीसरे का इंतकाल हो गया। लौट कर दूसरे के पास आया तो क्या देखा कि दूसरा भी इंतकाल कर गया। फिर वही पानी का भरा हुआ बर्तन लेकर अपने भाई के पास आया, जहां से पिलाना शुरू किया था पहले के पास आया तो क्या देखता है कि मेरा ये भाई भी अपनी जान जाफरी के सुपुर्द कर चुका है, इसका भी इंतकाल हो गया। जो कौम एक बकरी के थोड़ा सा घास खा लेने की वजह से 27 साल तक लड़ती हो और 40-40 हजार आदमी मार डाले जाते हो, फिर भी जंग बंद न होती हो, ऐसी खूनखार कौम को अल्लाह के नबी ने अपनी तालीम से, मोहब्बत से और अखलाक से ऐसा बना दिया कि जो एक दूसरे की जान लेते थे वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने लगे। नहीं, मुझसे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पानी पिलाओ। उसके पास में नहीं, वो हमसे ज्यादा प्यासा, उसको पानी पिलाओ। उसके पास पानी लेके पहुंच गए। उस तीसरा जैसे ही उसको बैठे पानी पिलाने के लिए, उसका इंतकाल हो गया। गौर करो, एक दूसरे ने एक दूसरे के लिए अपनी जान दे दी। ये मोहब्बत इस्लाम ने पैदा किया। इसी का जिक्र कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ इस तरह किया है, वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जो उसने तुम पर बरसाई है कि तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे। इज़ कुंतुम आदान, जब आपस में तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, एक दूसरे की गर्दनें उड़ा दिया करते थे, एक दूसरे को कत्ल कर दिया करते थे, एक दूसरे को मार दिया करते थे, एक दूसरे के खून के प्यासे थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत पैदा कर दी, तुम्हारे दिलों में उल्फत डाल दी। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, तो तुम अल्लाह की नेमत से, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की आमद से और इस्लाम के आ जाने से तुम आपस में भाई बन गए। भाई भाई बना दिया, भाई भाई। तालीम भी दी तो ऐसी दी जो अपने लिए पसंद करो वो अपने भाई के लिए पसंद करो। इस तालीम में क्या है? जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने मुसलमान भाई के लिए पसंद। एक ताबई गुजरे हैं, नाम है उनका सईद इब्न जुबैर। हज्जाज इब्न यूसुफ के खिलाफ अलम बगत बुलंद किए रहे, हक बात बोलते रहे और हज्जाज इब्न यूसुफ ने उनके कत्ल का हुक्म सादिर फरमा दिया और ऐलान कर दिया, सईद इब्न जुबैर जहां भी मिले उनको पकड़कर मेरे सामने जिंदा लाया जाए, इसलिए कि मैं उनको अपनी आंखों के सामने कत्ल होता हुआ देखना चाहता हूं। हज्जाज इब्न यूसुफ ने सईद इब्न जुबैर के लिए अपनी पूरी पुलिस अपने पूरे मुल्क के अंदर लगा दी कि सईद इब्न जुबैर को पकड़ कर लाया जाए। सईद इब्न जुबैर कभी यहाँ छुपते कभी वहां छुपते, बहुत नेक आदमी थे, इसलिए कोई भी मुसलमान उनको अपने घर में जगह दे देता था। आइए रात यहाँ गुजार लीजिए, चलिए चुपचाप आज यहाँ मत रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को खबर लग जाए, कल दूसरी जगह चले जाइए। वो बचते बचाते रहे। एक दिन ऐसा हुआ कि किसी की यहाँ वो आराम फरमा रहे थे रात में और हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को पता चल गया। हज्जाज इब्न यूसुफ की पुलिस को खबर हो गई, किसी ने मुखबिरी कर दी कि फलां के घर में है सईद इब्न जुबैर, और मुखबिरी अपने ही करते हैं, मुखबिरी अपने ही करते हैं, दूसरे लोग नहीं, अपने। कोरोना में क्या माहौल था, गोश्त तक नहीं मिल रहा था और चोरी छिपके हम लोगों के यहाँ
हमारे शहर काबा का यह हाल था कि चोरी छुपे अगर कहीं एक घर में बकरा ज़िबा कर लिया और लोगों को बताया आप गोश्त यहाँ से ले जाओ, तो अपने ही लोगों ने मुखबिरी कर करके पकड़ाया था कि देखो फलां के घर में आज बकरा ज़िबा हुआ है। अपने मुखबिरी करते हैं। सईद इब्ने जुबैर के बारे में भी हज्जाज की पुलिस को अपनों ने मुखबिरी कर दी कि सईद इब्ने जुबैर फलां के घर में छिपे हुए हैं। दो पुलिस वाले रात में छापा मारते हैं और सईद इब्ने जुबैर को गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़े जाते हैं। जो चीज मैं बताने जा रहा हूं वो सुनिएगा। सईद इब्ने जुबैर पकड़े जाते हैं। सईद इब्ने जुबैर को पकड़कर हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास लाने की तैयारी होती है, लेकिन इतने दूर पे है हज्जाज, इतना दूर है हज्जाज कि 1 हफ्ता लगेगा। अगर घोड़े पर भी बैठकर चला जाए तो हज्जाज तक पहुंचने में 1 हफ्ते का टाइम लगेगा। 1 हफ्ता। पुलिस वाले उनको लाते हैं, सुबह से शाम तक चलाते हैं। वो पुलिस वाले भी मुसलमान हैं, हज्जाज की पुलिस है लेकिन वो भी मुसलमान है। ज़ुहर का वक्त होता, सईद इब्ने जुबैर नमाज की इजाजत मांगते, पुलिस वाले नमाज की इजाजत दे देते, खड़े होकर देखते रहते कहीं सईद इब्ने जुबैर भाग ना जाए। जब सईद नमाज पढ़ लेते उसके बाद फिर पहला पुलिस वाला नमाज पढ़ता, दूसरा सईद को पकड़े रहता। जब पहला नमाज पढ़ लेता तो पहला सईद को पकड़ लेता और दूसरा फिर नमाज पढ़ता। इस तरीके से सईद इब्ने जुबैर को लाने की कोशिश की जा रही है। और सईद इब्ने जुबैर का अखलाक इतना अच्छा अखलाक कि उन पुलिस वालों के दिल मोम हो गए। 2 ही दिन के अंदर उन पुलिस वालों ने आपस में मशवरा किया कि देखो सईद इब्ने जुबैर बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, अल्लाह वाला आदमी है, बड़ा मुत्तकी आदमी है, बड़ा परहेजगार आदमी है। अगर हमने इसको हज्जाज के सामने पेश कर दिया तो हज्जाज ने कत्ल कर देगा, कत्ल के सिवा कोई सजा नहीं देगा। हम दोनों अपने सर पर क्यों गुनाह लें और एक नेक आदमी का कत्ल क्यों हो। उन दोनों पुलिस वालों ने आपस में मशवरा किया कि हम लोग चुपके से सईद इब्ने जुबैर को छोड़ देते हैं और सईद इब्ने जुबैर से कहते हैं कि तुम जाओ अपनी जान बचाओ और किसी तरीके से रात का फायदा उठाकर इस मुल्क से बाहर निकल जाओ। अगर हज्जाज इब्ने यूसुफ के पास तुम्हें ले जाया गया तो वो तुम्हें कत्ल कर देगा। दोनों पुलिस वाले इस बात पर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, इस नेक आदमी की बद्दुआ हम क्यों लें, इस नेक आदमी के कत्ल का गुनाह अपने सर पर क्यों ला दें। ये बड़े नेक आदमी हैं, बच्चों वाले हैं, बड़े शरीफ हैं, इनके कई बच्चे हैं, लिहाजा वो बच्चे यतीम हो जाएंगे। इन दोनों पुलिस वालों ने सईद इब्ने जुबैर से कहा, मुसलमानों गौर से सुनना इस वाक़े को और अंदाजा लगाना। सईद इब्ने जुबैर से पुलिस वाले कह रहे हैं, ऐ सईद अगर मैं तुम्हें हज्जाज के सामने पेश कर दिया, हज्जाज तुम्हें कत्ल कर देगा। तुम बड़े नेक आदमी हो, सच्चे इंसान हो, बच्चों वाले हो, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे और मैं तुम्हारे कत्ल का गुनाह अपने सर पर नहीं लादना चाहता। एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी के कत्ल का ठेका मैं क्यों लूं। हज्जाज को पता नहीं है कि मैंने तुम्हें गिरफ्तार कर लिया है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। चुपके से, ये रात का वक्त है और तुम चुपके से यहाँ से निकल जाओ, रात भर सफर करो, दिन में कहीं छिप जाना, फिर रात में फिर सफर करना। 2-3 रातों में तुम इस मुल्क की सरहद को पार कर लोगे और दूसरे मुल्क में चले जाओगे। ऐ सईद मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं। सईद इब्ने जुबैर ने कहा, आए पुलिस वालों तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बच्चों को यतीम होने से बचा लिया। तुम्हारा यह एहसान मैं कैसे अदा करूं। तुम अपनी मर्जी से छोड़ रहे हो, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। सईद इब्ने जुबैर ने उन दोनों पुलिस वालों से हाथ मिलाया, उनसे मुआनका किया, गले मिले और चल दिए। हाथ हिलाया, ठीक है तुमने छोड़ दिया, बहुत अच्छा किया, मैं जा रहा हूं। सईद इब्ने जुबैर निकले, अभी मुश्किल से 100 कदम या 200 कदम आगे बढ़े होंगे।
100 कदम या 200 कदम आगे बढ़े होंगे, वहीं से पलट जाते हैं, फिर भागने का पूरा मौका, लेकिन भागते नहीं, वहीं से पलटते हैं और दौड़ते हुए फिर पुलिस वालों की तरफ आते हैं और इन दोनों पुलिस वालों के पास आकर कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। इन पुलिस वालों ने कहा क्या हुआ तुम्हें? कहा कि मुझे हज्जाज के पास ले चलो। वो पुलिस वाले बोले ऐ सईद, तुम जानते हो कि हज्जाज तुम्हारे साथ क्या सलूक करेगा? इन दोनों पुलिस वालों का सुनकर सवाल सुनकर सईद ने कहा कि हाँ मैं जानता हूं कि वो मुझे कत्ल कर देगा, उसकी नजर में मेरा गुनाह बहुत बड़ा है, वो मुझे कत्ल के सिवा कुछ नहीं सिर्फ कत्ल करवाएगा। कहा मैंने तुम्हें छोड़ दिया है और तुम इसके बावजूद नहीं भाग रहे हो और उसके हज्जाज इब्न यूसुफ के पास जाने की तमन्ना कर रहे हो? कहा तमन्ना नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं तुम दोनों को देख रहा हूं, तुम दोनों ने मुझे छोड़ दिया है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी वजह से मैं नहीं भाग सकता। कहा मेरी वजह से? मैं तो छोड़ दिया हूं, मेरी वजह से क्या? कहा सुनो, जिस जासूस ने मेरी जासूसी की तुमको और बताया कि सईद इब्न जुबैर फला के घर में छिपे हुए हैं और तुम दोनों ने आकर मुझे पकड़ लिया, उस जासूस को तो पता ही होगा कि तुम दोनों ने मुझे पकड़ लिया। अब तुम दोनों मुझे छोड़ रहे हो, कल जब हज्जाज के पास पहुंचोगे तो वो जासूस भी वहां पहुंचेगा और वो जासूस उसको बता देगा कि इन दोनों पुलिस वालों ने तो सईद को पकड़ लिया था, फिर कहीं रास्ते में छोड़ दिया। आए पुलिस वालों, जब जासूस ने हज्जाज इब्न यूसुफ को जब ये जासूस खबर देगा और हज्जाज को ये पता चलेगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया, पकड़ने के बाद मुझे छोड़ दिया, तो फिर वो तुम दोनों को कत्ल कर देगा, तुम दोनों को मार डालेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सईद इब्न जुबैर उन दोनों पुलिस वालों से कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तुम अपने लिए पसंद करते हो वही अपने भाई के लिए पसंद करो। जब मैं अपने लिए पसंद करता हूँ कि मुझे कत्ल न किया जाए, तो मैं तुम्हारे लिए पसंद कैसे कर लूं कि तुम्हें कत्ल किया जाए? इसलिए हमें तुम हज्जाज के पास ले चलो। उन पुलिस वालों ने कहा सईद तुम जाओ यहाँ से, वो तुम्हें मार डालेगा, तुम्हें कत्ल कर देगा। अरे हमसे पूछेगा तो हम कह देंगे कि सईद मिले थे, पकड़ लिया था, लेकिन हाथ छुड़ा के भाग गए, मैंने बहुत पीछा किया, वो भागने में कामयाब हो गए, हम कुछ भी झूठ बोल देंगे। कहा नहीं, हज्जाज बहुत बड़ा जालिम इंसान है, वो हमारी भागने की वजह से तुम दोनों को कत्ल कर देगा और मैं ये नहीं चाहता कि मेरी जान बच जाए और मेरी जगह पर तुम दोनों की जान चली जाए। जब मैं अपने लिए पसंद नहीं करता वो आपके लिए भी पसंद नहीं करूंगा। लेके चलो। पुलिस वालों का इनकार, सईद इब्न जुबैर का इकरार, आखिरकार पुलिस वाले हिम्मत हार गए और सईद इब्न जुबैर को पकड़ कर लाए और हज्जाज के सामने पेश कर दिया। सईद इब्न जुबैर नहीं माने, नहीं मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। और उन दोनों पुलिस वालों ने हज्जाज के सामने जब पेश किया तो सईद इब्न जुबैर को हज्जाज ने देखा और देखने के बाद मुस्कुराया। कितने दिन भाग कर रहे हो, जाओगे कहां? मेरी पुलिस वो है जो पाताल से भी ढूंढ लेती है मुजरिम को। लिहाजा जल्लाद को बुलवाया गया, खूनी चमड़ा बिछाया गया, हाथ पीछे से बांधे गए और सईद इब्न जुबैर को बिठा दिया गया। ऐसे हाथ पीछे बंधे, गर्दन इस तरीके से डाल दिया गया है, खूनी चमड़ा बिछा हुआ है, जल्लाद तलवार लिए खड़ा हुआ है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। उन पुलिस वालों को भी मालूम था कि सईद इब्न जुबैर अब बचेंगे नहीं, और खुद सईद इब्न जुबैर को ये मालूम था कि अब मैं बचूंगा नहीं। लिहाजा उस जल्लाद ने हज्जाज इब्न यूसुफ की आंखों के सामने हज्जाज का हुक्म पाकर सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे तलवार मार दी और सईद इब्न जुबैर को कत्ल कर दिया। पूरा वाकया बयान
बयान करने का मकसद यह है कि सईद इब्न जुबैर ने अपने आप को कत्ल करवाना पसंद कर लिया, लेकिन उन दोनों पुलिस वालों को फंसाना गवारा नहीं किया। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरी जान बच जाए और मेरी दोनों पकड़े जाएं और फंसे और इन दोनों को कत्ल कर लिया जाए। मेरे भाइयों, ये एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है, एक मुसलमान की पहचान होती है। और इसी को कहा इन्नमल मुमिनूना इख्वा, मोमिन आपस में भाई भाई हैं। और मुसलमान का काम ये होता है जो अपने लिए पसंद करता है वही दूसरे के लिए भी पसंद करता है, और जो अपने लिए पसंद नहीं करता के लिए भी पसंद नहीं करता। हम मुसलमान हैं और है तो ये सिफत पाई जाती है। क्या हम अपने लिए जो पसंद करते हैं वो आपके लिए भी पसंद करते हैं? क्या हम अपने लिए जो चीज ना पसंद करते हैं वो आपके लिए भी ना पसंद करते हैं? नहीं। फिर मुसलमान याद रखिएगा, ईमानी रिश्ता, ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। अगर एक काला कलूटा दूर दराज से आया हुआ आदमी, सियाफाम आदमी अगर कलमा पढ़ता है और कलमा पढ़कर इस्लाम ला चुका है, और आपका अपना सगा भाई इस्लाम से दूर है, काफिर है, तो जो अहमियत सियाफाम और काले कलूटे कलमा वो मुसलमान की होगी, आपके सगे भाई नहीं। एक वाकया आपको के सामने रखता हूं। जंगे बद्र हुई। जंगे बद्र में 70 काफिर कैद किए गए, 70 मारे गए और 70 कैद किए गए। इन 70 काफिरों में एक काफिर था जिसका नाम था आदी इब्ने उमैर। क्या नाम था? आदी इब्ने उमैर। ये भाई थे किसके? मुसाब इब्ने उमैर। मुसाब के भाई थे आदी, और बाप दोनों के थे उमैर। एक बाप के दो बेटे, एक का नाम आदी और एक का नाम मुसाब। मुसाब इस्लाम ला चुके थे। मुसाब जंगे बदर में नबी अकरम मोहम्मद रसूलुल्लाह का साथ दे रहे थे, और आदी अबू जहल का साथ दे रहा था। जब जंग खत्म हुई और 70 काफिर पकड़े गए, उन 70 काफिरों में आदी इब्ने उमैर भी, मुसाब इब्ने उमैर का भाई भी पकड़ा गया जो काफिर था। सारे काफिरों के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं। चलो भाग ना जाए रात में ये लोग। पैरों में बेड़ियां डाल दी जा रही हैं। सहाबा एक दूसरे के पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे। जब नंबर आता है आदी के पैरों में बेड़ियां डालने का मंजर देखिए। जब आदी इब्ने उमैर के पैरों में बेड़ियां डालने का नंबर आता है, तो जो सहाबी उनके पैरों में बेड़ियां डाल रहे थे, हजरत मुसाब इब्ने उमैर उनसे कह रहे थे, ऐसे नहीं ऐसे, ये ताला यहाँ नहीं यहाँ लगाओ, इसको टाइट कर दो। ये ताला तोड़ने में बहुत माहिर है, बेड़ियां तोड़ने में बहुत माहिर है। ये बेड़ियां तोड़ देगा और रात में भाग जाएगा। इसको यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो। मुसाब इब्ने उमैर उस सहाबी को बताने लगे कि ये उमैर आदी को यहाँ बेड़ियां डालो और यहाँ से टाइट करो। आदी ने देखा कि मेरा भाई ये मशवरा दे रहा है, तो गुस्से से आंख लाल पीली करके बोला, थूकता हूं तेरे चेहरे पर। आए मुसाब, तू भाई है? तू भाई नहीं कसाई। कैसा भाई है? तेरे सगे भाई हकीकी भाई के पैरों में बेड़ियां डाली जा रही है और तू टाइट करने का हुक्म दे रहा है, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो, यहाँ से टाइट करो, ये करो, ये करो। तू ये बता रहा है, तू ये कहने को कह रहा है, तुझे जरा भी रहम नहीं आ रहा है, अपने भाई के साथ इस तरीके का सुलूक करवा रहा है तू।
मुसाब इब्ने उमैर ने जब ये सुना तो मुसाब इब्ने उमैर चीखते हुए बोले, खामोश, चुप चुप चुप। कैसा भाई? कौन? अदी ने कहा कि आए मुसाब, मैं तेरा भाई नहीं हूं। क्या तेरा बाप उमैर नहीं है? जिस बाप का खून तेरी रगों में दौड़ रहा है, उसी बाप का खून मेरी रगों में भी दौड़ रहा है। यह अलग बात है कि मैं काफिर हूं, तू इस्लाम लाया, लेकिन है तो एक ही बाप के बेटे। तू अपने भाई के साथ ऐसा सलूक करता है? मुसाब इब्ने उमैर ने जोरदार आवाज में कहा, कौन सा भाई? कैसा भाई? आए आदि, तू मेरा खूनी रिश्ते को क्या कहा? आए आदि, तू मेरा भाई। अदी ने ऐसे सर उठाकर देखा, कहा मुसाब, मैं तेरा भाई नहीं हूं। मुसाब इब्ने उमैर ने कहा, नहीं, मेरा भाई तो ये है जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियों में ताला लगा रहा है, जो तेरे पैरों में बेड़ियां डाल टाइट कर रहा है, ये है मेरा भाई। इसलिए कि इसने कलमा पढ़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और नहीं पढ़ा, ये है मेरा भाई, तू मेरा भाई नहीं है। अंदाजा लगाएंगे, ईमानी रिश्ता खूनी रिश्ते से ज्यादा अहमियत रखता है। अगर आप जानते हैं कि ये आदमी भी मुसलमान है तो वो आपका भाई, और सगे भाई से ज्यादा अहमियत रखता है वो काफिर है सगा भाई। तो ईमानी रिश्ते की अहमियत खूनी रिश्ते से ज्यादा है, खूनी रिश्ते से। इसलिए इस आयत को समझने की कोशिश करो। इन्नमल मोमिनूना इख्वा, सारी दुनिया के मुसलमान भाई हैं। फास्लिहू बैना अख्वैकुम, जब दो भाइयों में तनाज़ा हो जाया करे, लड़ाई हो जाया करे, तो इन मुसलमान भाइयों को ज्यादा दिन तक दूर न रहने दो। आए समाज वालों, आए सोसाइटी वालों, आए गांव वालों, आए मोहल्ले वालों, इन दोनों मुसलमान भाइयों को आपस में मिला दिया करो, इन दोनों के दिलों को जोड़ दिया करो। अगर इन दोनों को मिलाने में तुम्हें झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोलकर इन दोनों को मिला दिया करो, इन दोनों को आपस में भाई भाई बना दिया करो। या तो मजे लिए जाते हैं और आग भड़काई जाती है, फला 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 मैं ऐसा कह रहा, फला अरे कहना तो ये चाहिए, तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था यार, तुम उससे दुश्मनी निभाते हो, वो तो तुम्हारे बारे में बहुत अच्छा सोचता है। अरे वो तो मिला था, मुझसे पूछ रहा था कि उसके बच्चे ठीक हैं, खाना वाना मिलता है, उसको कोई तकलीफ तो नहीं है। भले न कहा, लेकिन ये कह दो तो उसके दिल में नरमी पैदा हो जाएगी। यार वो मेरे बारे में ऐसा सोचता है, वो मेरे घर के बारे में ऐसा सोचता है, उसने कहा भी ना हो, भी कह दो ताकि उसके सामने वाले के दिल में जो बुराई बैठी हुई है वो दूर हो और कम होने की कोशिश हो। और एक दिन आए दुआ सलाम, अरे इबादतों का इन्हिसार भी इसी पे, वरना नमाज में जो दुआएं पढ़ी जाती हैं वो घर पर भी पढ़ी जा सकती थी, वो नमाज घर पर भी अदा की जा सकती थी। घर से निकलकर मस्जिद में आने की वजह यही है कि तुम एक दूसरे से सलाम करोगे, नमाज पढ़ोगे, जमात कायम करोगे, एक दूसरे की खैरियत पूछोगे, कदम से कदम, कंधों से कंधा, टखनों से टखना मिलाओगे, जमात कायम करोगे, आपस में गिले शिकवे दूर होंगे, मस्जिद में जाओगे बगल में खड़े हो जाओगे, कदम से कदम, टखनों से टखने, कांधों से कांधे मिलाओगे, दुश्मनियां दूर होंगी। मेरे भाइयों, ये नमाज
कि जमात इसीलिए फर्ज की गई है ताकि एक दूसरे से मुलाकातें हो, एक दूसरे से दुख दर्द पूछा जाए, एक दूसरे के अलग। मान लीजिए 5 वक्त की नमाजी है, आज एक आदमी नहीं आया, अब आपके दिल में ख्याल आएगा यार ये आदमी तो आता था, आज क्यों नहीं आया? चलिए कोई बात नहीं, जोहर में असर में वो फिर नहीं आया, अरे क्या हुआ? वो जोहर में भी नहीं दिखा, असर में भी नहीं दिखा। अब आप पूछेंगे लोगों से, पता चला कि वो तो हॉस्पिटल में एडमिट है। अब आप हॉस्पिटल जाएंगे, जरूरतमंद होगा तो उसकी आप मदद भी करेंगे। ये है जमात का मकसद, ये है नमाज को जमात के साथ अदा करने का फलसफा, ताकि एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे का गम, एक दूसरे का दर्द हमारे दिलों में पैदा हो। यही चीज रोजा भी यही सिखाता है। दिन भर भूखे और प्यासे रहकर आपको एहसास हो कि हम तो 1 महीना भूखे और प्यासे नहीं रह पा रहे हैं। उन गरीबों का क्या हाल होता होगा जिनके घरों में पूरे साल चूल्हा नहीं जलता, जिनके बच्चों को अच्छे से अच्छा खाना नहीं मिलता, जिनके घरों में चूल्हे नहीं जलते और भूखे सो जाते हैं। मेरे भाइयों, अब आप इसीलिए रोजे का हुक्म दिया गया ताकि गरीबों का एहसास तुम्हारे अंदर पैदा हो और अपने भाई की तुम मदद करने लगो। ज़कात का भी यही फलसफा है। अगर तुम साहिब इस्तिताअत हो और निसाब को तुम्हारा माल पहुंच रहा है तो तुम्हें ज़कात देना पड़ेगी। 100 रुपए में 2.5 रुपए, 40 रुपए में 1 रुपया, 1000 रुपए में 25 रुपए, 1 लाख में 2500, ये तुम्हें ज़कात निकालना पड़ेगी। मेरे भाइयों, ये गरीबों को देना पड़ेगा। अगर 1 लाख रुपए के मालिक को 2500 तुम्हें देना पड़ेगा और 2500 में अगर आपने 2400 भी दे दिए और 2450 भी दे दिए, लेकिन 50 रुपए आपने नहीं दिए तो आप गरीबों का हक मारने वाला कहलाएंगे, गरीबों के हक में डाका डालने वाला कहलाएंगे। 1 लाख में 25,000 ज़कात बनती है। मेरे भाई 2500 ज़कात बनती है, तो ये 2500 रुपए की ज़कात में अगर आपने 2450 भी दे दिए और 50 नहीं दे पाए तब भी आप खाइन हैं, तब भी आप चोर कहलाएंगे, गरीबों का हक मारने वाले कहलाएंगे। यही ज़कात का भी फलसफा है ताकि गरीबों का दर्द तुम्हारे दिलों में पैदा हो जाए। भाई भाई तुम समझो उनको और अपनी ज़कात उनके ऊपर अदा करो, निकालो। यही हुक्म है। हज का भी मैदान हज में जमा है, काले भी गोरे भी अमीर भी गरीब भी सारे के सारे वहाँ मौजूद हैं। आय अल्लाह, मैं गुनाहों का बोझ लाद कर अपने सर पर तेरे दरबार में आया हूँ। आए मेरे परवरदिगार, आए मेरे अल्लाह, हमारे गुनाहों को तू मिटा दे। अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया। लब्बैक 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 अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका। आप बार ये दुआ पढ़ रहे हो, चीख रहे हो, चिल्ला रहे हैं, ऐ अल्लाह मैं हाजिर हो, मेरे गुनाह मिटा दे। अमीरी और गरीबी का फर्क मिट गया। बस सब ये कहते हैं कि हम सब भाई भाई हैं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, एक ही लिबास में है, सब सफेद कपड़े में है, सफेद एहराम में। अमीरी और गरीबी का फर्क मिट चुका है और सब ये कह रहे हैं मैं हाजिर हूँ तो मेरे गुनाह को मिटा दे। तो सारी इबादतों का इन्हिसार यही है मेरे भाइयों कि गरीबों का दर्द और गरीबों की हमदर्दी पैदा हो और आपको अपने भाई की मदद करने में लुत्फ आए और मजा आए। मेरे प्यारे साथियों, 4 बजे अजान होती है, इस वक्त टाइम हो रहा है, 10 मिनट बाकी रह गए हैं। कल तफसील से खिताब मेरा होगा। ये 10 मिनट के लिए मैं आपसे अरे मसले मसाइल देखिए, मसले मसाइल मौलाना इनायतुल्लाह साहब से पूछिए, मदनी हैं और बड़े आलिम हैं, उनसे पूछा करिए। तो मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ मेरे भाइयों कि आप गरीबों का दर्द अपने अंदर पैदा करें और भाईचारगी अपने अंदर पैदा करें। 10 मिनट के लिए मैं आपसे ये गुजारिश करूँ, कुछ देंगे आप मदरसे के लिए? हमारे हाथ पर बहुत कम चंदा हुआ है। ऐसे अगर रहेगा तो फिर मदरसे बंद हो जाएंगे, कैसे चलेंगे? आप लोगों के ताबून से चलते हैं। तो 10 मिनट में आपके पास बैठता हूँ और मैं
गुजारिश करता हूँ आपसे कि आप मेरे हाथ में भी अगर इस मदरसे का ताउन करना चाहें तो कर दें। अल्लाह ताला आपको इसका पूरा पूरा अजर अज़ीम अता फरमाएगा। जो खिताब किया है आपके सामने वो भाईचारे के ऊपर है। इस्लामी उख़्वत और भाईचारा हम अपने अंदर पैदा करें और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मैं ऐ अल्लाह तो हम सबको आपस में भाई भाई बना दे। गीबत, चुगली, हसद, कीना, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी ये सब हमारे दिलों से निकाल दे और हमें अपने आपसी रंजिश, आपसी इख्तिलाफात